Next is Venn diagram. The relation between sets can be illustrated by certain diagrams called Venn diagram. कुछ सेट्स के बीच जो रिलेशंस होते हैं उसको हम इलस्ट्रेट मीन्स एग्जाम्पल किसकी से सर्टेन डायग्राम्स के एग्जाम्पल से हम रिलेशंस को बता सकते हैं जिसको हम वेन डायग्राम्स बोलते हैं. ठीक है. इन अ वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट यू इज़ represented बाय अ रेक्टेंगल. यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम ऑलवेज रेक्टेंगल के साथ represent करते हैं. एंड एनी सबसेट ऑफ यू इज़ represented बाय अ सर्कल. और जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको हम सर्कल से represent करते हैं उस रेक्टेंगल के अंदर. ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है. ठीक है. ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये यूनिवर्सल सेट है. ये एक सर्कल ही है सबसेट के लिए, ए सबसेट के लिए. ए कॉम्प्लीमेंट को इसने ऐसे लाइंस लगा के शेड किया है. ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए के बाहर जितना भी रीजन है ए को छोड़ के. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज शेडेड रीजन शोन इन द फिगर. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. लेट ए बी अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू. यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ए. देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल those elements of u which do not belong to a, जो a को belong नहीं करते. ठीक है. एंड वी डिनोट कॉम्प्लीमेंट ऑफ a बाय a की पावर c और a की पावर डैश. we can write a complement equal to x such that x belongs to u but x does not belongs to a. x u में तो है पर x a में नहीं है. इस तरह से जैसे ये कॉम्प्लीमेंट था तो यहाँ पे सारा बाहर वाला लिया. u का तो हिस्सा है पर वो a का नहीं है कॉम्प्लीमेंट के केस में. एक एग्जांपल है u है 2 4 6 8 10 यूनिवर्सल सेट. a इसका एक सबसेट है 4 और 8. देखो 4 और 8 दोनों इस सेट के अंदर हैं. ठीक है. देन a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. 4 और 8 को छोड़ दो, 4 और 8 को छोड़ दो और बाकी u के एलिमेंट्स लिख दो, वो a कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे. u कॉम्प्लीमेंट हमेशा 5 होता है ऑलवेज. फाई कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज यू होता है. ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज ए होता है. नेक्स्ट है यूनियन ऑफ टू सेट्स. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ टू सेट्स. लेट ए एंड बी बी टू गिवन सेट्स देन देयर यूनियन इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए टुगेदर विद द एलिमेंट्स इन बी. ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स मिलके यूनियन बनाते हैं. ठीक है. वी शुड नॉट रिपीट द एलिमेंट सेट्स में वैसे भी रेपिटेशन अलाउड ही नहीं है. द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज रिटन एज ए यूनियन बी के साथ इसको लिखते हैं. सिम्बल्स में ए यूनियन बी क्या होएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. जैसे ये है ए ये है बी तो जो शेडेड हिस्सा है ये आ गया ए यूनियन बी और ये है बाहर वाला यूनिवर्सल सेट. एग्जाम्पल है ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 5 8, बी में एलिमेंट्स है 2 4 6. तो यूनियन सारे जो ए में है वो भी लिख दो और जो बी में है वो भी लिख दो, बस रिपीट नहीं करने. द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम. वेन डायग्राम से इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इज़ द सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन हो. जैसे ये देखो ए है बी है, ये हिस्सा ऐसा जो ए में भी है और बी में भी है. तो ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी. इन सिंबल ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. इंटरसेक्शन के लिए हम एंड वर्ड यूज़ करते हैं, यूनियन के लिए हम और वर्ड यूज़ करते थे. एक एग्जांपल है ए सेट गिवन है 2 4 6 8 10 12, बी गिवन है 2 3 5 7 11. ए इंटरसेक्शन बी देखो 2 एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में है तो इंटरसेक्शन में अकेला 2 आ गया. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम. ऐसे इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट है आगे डिसजॉइंट सेट्स. ए एंड बी टू गिवन सेट्स सच दैट अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन 5 हो तो उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं. ये दोनों अलग अलग हैं, दूर दूर, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या आ गई 5. एक सेट है ए बी सी डी, बी है एल एम एन पी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन 5. तो ये क्या आ गए डिसजॉइंट. इसका वेन डायग्राम ये है डिसजॉइंट का. नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी.
ठीक है, ए में तो हो लेकिन वो बी में ना हो। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो ए माइनस बी में क्या होएगा, बी के ए के एलिमेंट लिखने हैं, ए के एलिमेंट लिखने हैं, ए के वो एलिमेंट छोड़ देने हैं जो बी में है, एक्स बी में नहीं होना चाहिए। ए माइनस बी में ए के एलिमेंट लिखने हैं और ए के वो छोड़ दो जो बी में है। बी माइनस ए होता तो बी के लिखते और बी के वो एलिमेंट्स छोड़ देते जो ए में होते। तो ए माइनस बी को हम कई बार इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ए माइनस बी। एग्जाम्पल है ए बी सी डी ई, ए सेट है, बी है सी डी ई एफ जी। ए माइनस बी में ए के लिखने हैं, पर आप देखो ए के कोई एलिमेंट है जो बी में है, यस सी डी ई, तो ये सी डी ई को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट्स लिख दो ए माइनस बी के अंदर। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज इंडिकेटेड बाय द शेडेड रीजन, ये आएगा ए माइनस बी, ए का वो हिस्सा छोड़ दिया जो बी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो एक बात उसने बोला कि बी माइनस ए कभी भी ए माइनस बी के इक्वल नहीं, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, देखो ए माइनस बी ये वाला हिस्सा शेडेड, बी माइनस ए ये वाला है, तो इन दोनों की यूनियन मतलब ये इंटरसेक्शन पोर्शन छोड़ दिया, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, तो सिंबल्स में ए माइनस बी को हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। और का मीनिंग होता है यूनियन। ये है ए माइनस बी की डेफिनेशन, ये है बी माइनस ए की डेफिनेशन, और इन दोनों की हमने क्या ले ली, यूनियन। एक एग्जांपल है ए सेट है 1 2 4, बी सेट है 1 2 3 5 6। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ए माइनस बी, ए के एलिमेंट्स लिखने हैं जो बी में ना हो, अकेला 4 है। फिर बी यूनियन वैसे लिख दिया बी माइनस है, बी के एलिमेंट लिखने हैं और बी के वो छोड़ दो जो ए में ना हो, 3 5 6 आ गए। फिर हमने इनके यूनियन कर दी, तो ये मेरे पास क्या निकल आया, सिमेट्रिक डिफरेंस।